लव मैरिज थी, रिश्ता जो पहली डिवोर्स हुई। देखें इस्तेमाल करने वाले थे तो इस्तेमाल कर लिया आपको। नहीं नहीं, मेरी जो थी वो लव मैरिज ही थी, क्योंकि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। घर के हैं मेरे बहन भाई, और मेरे जो घर के बहना, गोश्त खाए हुए कितने दिन हो गए, सच बताएं। हमारे घर मतलब सब्ज़ी के लिए भी नहीं होते कि हम लोग डेली सब्ज़ी बनाएं। रोज़ किसी दिन हम मिर्च के साथ भी रोटी खाते हैं, तो गोश्त तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 5,000 रुपये पकड़े, ये आपने आटा लेके आना है। सबसे पहले बच्चों को चिकन खाएं, मटन खाएं, जो चीज़ मर्जी खाएं वो लेकर आना है। अब बताओ हमारे व्यूवर को कि सबसे पहले कौन सी डिश पकाओगी आप घर में। गोश्त। गोश्त पकाएं। मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, वो ये कहते हैं कि हम लोग कब खाएंगे। दोस्तों, मामा का लड़का और एक बुआ की लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको पता लगता है भाई लड़की तो जो मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, ये तो भाई उससे मेरी शादी का जो लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो ये क्या करते हैं भाई, उसको जो है छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। लेकिन उसके बाद लड़की इतनी ज़्यादा गरीब हो जाती है कि उसके पास खाने के लिए भाई गोश्त तक के पैसे नहीं है। भाई हाँ, गोश्त खाने के पैसे नहीं है। रिपोर्टर पूरा पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है गोश्त खाने के लिए उस गरीब लड़की की। क्या स्टोरी। इस्लामी निश्तर हॉस्पिटल की नर्स साहिबा, इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ मुल्तान शरीफ में। मुल्तान शरीफ इसलिए कहा जाता है मुल्तान को क्योंकि वहाँ पर औलिया कराम की तादाद बहुत है। तो इस मोहतरमा की स्टोरी कुछ इस तरह है। ये निश्तर हॉस्पिटल में नर्स हैं और इनको डिवोर्स हो चुकी है। मज़ीद इन्हीं की ज़बानी इन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हम आपके घर आए तशरीफ़ लेकर, आपने हमें कैसा पाया, कैसा देखा, क्या महसूस किया, आपने हमें बुलाया? मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू काफ़ी सुने हैं, देखे हैं। तो जो मेरे साथ हुआ है मैंने इसलिए आपको बुलाया, क्योंकि आप सैयद साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की शादियां करवाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोचें, मुझे मेरे बारे में भी लोगों को बताएं। अच्छा देखें, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, सच बताना है, क्योंकि आपको पता है व्यूअर फिर यकीन करते हैं। माजरत के साथ अक्सर तो लड़कियां होती हैं, डोनेशन इकट्ठी की, नंबर ब्लॉक किया तो चल भाई वो बेचारा पहाड़ से बह के उत्थे रो रहा होंदा है, क्यों जी। तो ये बातें होती हैं क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं डोनेशन इकट्ठी कर लेती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं, तो बहुत बड़ी रीज़न प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो आपको डिवोर्स क्यों हुई, क्या मसला था, सच बताएं। पहले शोहर ने क्यों छोड़ा? पहले ये था कि मैं काम करती थी, जॉब करती थी हॉस्पिटल में, आपने बताया। तो मेरे बहन भाई जो हैं मुझसे छोटे हैं, मेरे भाई हैं, 2 मेरे भाई हैं, 3 बहनें हैं छोटी। तो उनको मैं ही देखती थी, घर का मैं ही करती थी, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, मेरी मदर हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं बड़ी बहन थी उनकी, तो जो भी घर के अखराजात थे वो मैं ही हैंडल करती थी सब कुछ। और रेंट पे हम लोग रहते हैं, घर भी रेंट पे है, तो घर का भी रेंट देना और छोटे बहन भाइयों को उनको पढ़ाना, उनकी फ़ीस वगैरह और घर चलाना, तो सब कुछ मुझ पे ही था। लेकिन मैं शादी फिर मेरी इस वजह से मेरी शादी हुई, जो लड़का था उसने कहा कि आपको मतलब आपके घर का भी सब कुछ देखूंगा, घर का निज़ाम भी मैं हैंडल करूंगा, तुमने कुछ भी नहीं करना, तुम बाद में तुम जॉब छोड़ देना, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हुई तो तुम कर लेना, लेकिन तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूंगा। ज़ाहिर सी मेरी बात है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जॉब वगैरह छोड़ दो और घर को देखो। तो अच्छा, मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूँ? सवाल ये है, सच सच बताओ, चाहे मैं वीडियो की एडिटिंग में काट दूंगा। लव मैरिज थी, कैसे ये फंसा हुआ लव मैरिज थी, रिश्ता जो पहली डिवोर्स हुई। देखें इस्तेमाल करने वाले थे तो इस्तेमाल कर लिया आपको। नहीं नहीं, मेरी जो थी वो लव मैरिज ही थी, क्योंकि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। इसी वजह से मैं आपको यही बता रही हूँ ना, कि वो कह रहे थे कि मेरे जो बहन भाई हैं उनके भी अखराजात वो उठाएंगे, घर के भी, और वो मेरे घर में जाए तो मुझे अपने घर नहीं, वो मेरे घर में ख़ुद वो रहेंगे आके। मुझे ये नहीं कि मैं अपने घर वालों को छोड़ूंगी नहीं, अगर मैं उनके घर भी जाती हूँ शादी के बाद भी, तो लेकिन फिर भी वो जो मेरे घर के हैं, मेरे बहन भाई और मेरे जो घर के जो रेंट पे हैं, उसके जो भी होंगे अखराजात वो सारे वो ही हैंडल करेंगे, वो ही पे करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर लव मैरिज थी तो उन्होंने जो मुझसे ये बातें की, और फिर उसके बाद शादी हो गई हमारी, क्योंकि मेरी जो मदर थी उन्होंने भी कहा कि आपके अच्छा लड़का है, अगर ये मतलब चाहता है कि तुम अगर घर को भी देख रहा है, घर को भी देख रहा है, तो इससे मतलब शादी कर लेते हैं। उनके घर वालों को भी देखा है, वो भी अच्छे थे, ये नहीं था कि वो ज़्यादा वेल फैमिली से तो नहीं थे बिलोंग करते, लेकिन उनकी ठीक थी, अच्छे थी उनकी फैमिली। लव मैरिज यानी कि कॉलेज में हुई थी, बाज़ार में हुई थी, पार्क में हुई थी, कैसे?
यानी कि प्यार किया था आपने, वो ज़रा बताएं ना, यही बात तो सुनते जी, हैं जी। हमारे दोस्त। नहीं, वो हॉस्पिटल में थे क्योंकि मैं जॉब करती थी। वो क्या करता था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में वो भी मेरे साथ ही, उनका भी थे, उनकी लेबॉर्ट्री थी हॉस्पिटल में, तो वहीं से। तो भाई ये था पाकिस्तानी भैया भाई और बहन साहब का इनका प्यार भाई ऐसा। वे 22 साल की लड़की भाई इसने जो है लव मैरिज कर ली से भाई मामा के लड़के से। और भाई उसके थोड़े दिन बाद उस मामा के लड़के को पता लगा भाई जो मेरी बहन मेरी पत्नी है ये तो भाई अलग तरह की है, इससे तो भाई मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं रह पाऊँगा। तो भाई उसने इसको छोड़ दिया। लेकिन अब ये लड़की इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है, इसको लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई इसके पास एक टाइम खाने के लिए गोश्त नहीं है। गोश्त नहीं भाई, चिकन मटन ये इतना ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान में आपको दाल रोटी मिल रही ना, आप खा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। लेकिन आपको गोश्त या चिकन नहीं खाने को मिल रहा ना, तो आप गरीब हो, तब आपको जो है गरीब माना जाएगा। ये है भाई सिचुएशन पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान की लेटेस्ट जो है गरीब लड़कियां हैं, इनके बारे में आप क्या राय रखते हो भाई? ऐसी गरीब लड़कियां क्या आप भी चाहते हो? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।